आज हम लोग मूवी देखने गए, वहीद मुराद की कह के पता चला विलिस मोरे की निकली। उसके बाद ये भालू हमारे पीछे पड़ गया। पापा को बहुत एतराज़ हुआ क्योंकि पापा ने कहा कि हुमा इसके साथ टच होकर फ़ोटो तो तुलवा रही है, इसके अंदर एक मर्द बैठा होता है। उसके बाद हमें जो खाना सर्व किया गया वो अंडा था, वो भी जर्दी के साथ। और रात के टाइम अंडा कौन खाता है, वो भी चावलों के साथ। आज तो घर में ऐसी दाल बन रही है कि आपने मिसाल सुनी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये दाल खाने के बाद आप कहेंगे घर की दाल मुर्गी बराबर। ऐसी ऐसी मज़े की जायकेदार दाल बन रही है यार। अगर मैं आप लोगों को बता दूं ना, मैंने अपनी वीलॉग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, तो आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे घर में जो भी काम मैं करती, मेरे घर वाले क्रेडिट ले जाते, बहन भाई कहते ये हमने काम किया, हमने काम किया। एक दिन मैंने घर में सारे बैठ के काम करके सफाइयों की वीडियो बनाई और ग्रुप चैट में भेजी। पापा को लगा वो मेरा वीलॉग है और पापा ने मुझे कहा बेटा आप तो बड़े प्यारे वीलॉग्स बनाते हो। वहाँ से मैंने कहा वहाँ पापा को गुस्सा नहीं आया, अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाऊंगी तो पापा को गुस्सा ही नहीं आएगा। वहाँ से मेरा वीलॉग का जर्नी स्टार्ट हुआ। एक्ट्रेसेस की और इन्फ्लुएंसर्स की हमेशा ये लड़ाई रहती है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बिलबोर्ड्स पे क्या कर रही हैं, ये तो हम एक्ट्रेसेस का हक है। और कुछ तो कंटेंट क्रिएटर्स का भी प्रॉब्लम है कि यार ये छोटे मोटे इंडोर्समेंट्स ये एक्ट्रेसेस क्यों कर रही हैं, ये छोटे मोटे एड्स तो हमारा हिस्सा है। सुबह से मेरा कुछ भी खाने का जो है ना मन नहीं कर रहा, और ये जो है ना मैं दिमाग ख़राब कर देती चीज़ें जब कुछ काम शाम हो पेंडिंग रहने वाले। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, करूँ तो क्या करूँ। ऊपर से बर्तन भी धो, फिर ऊपर से किचन भी साफ करो। सारे कामों में ना आपकी क्रिएटिविटी चली जाती है। फिर पापा कहते हैं बेटा आपको जरा अच्छे किस्म के वीलॉग्स बनाओ, कुछ नए किस्म के वीलॉग्स बनाओ। भाई क्रिएटिविटी सारी सालनों में चली जाती है, सारी क्रिएटिविटी आपकी चटनियों में चली जाती है, तो वीलॉग्स आपने क्या बनाने हैं। ये देखो अब ये कोई हैक बना के मैंने कोई इसके बर्तन भी धोने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 2 किस्म के मैंने लोशंस रखे हुए हैं, इससे बर्तन धुलेंगे, ये सारे जो बर्तन ये धोने हैं। फिर यहाँ पे कोई हुडली लगी हुई, इसको साफ करना है। तो क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी, क्रिएटिविटी इन्हीं चीज़ों में लग जाएगी यार। कहाँ भाई क्या चुप ही रहूँ तो बेहतर है, लब कुछ ना कहीं तो अच्छा है, चुप ही नहीं तो अच्छा है। आज हम लोग आए थे सिनेमा मूवी देखने, मगर ये भालू इतना क्यूट था कि इसके साथ फ़ोटो तुराए बगैर हम रह नहीं पा रहे थे। 2 फोटोज़ मैंने तुराई, मगर हुमा इसको चिपक ही गई। इसके साथ 20,000 फ़ोटोज़ तुराई कि यहाँ तक कि भालू को चक्कर आ गए थे। पापा ने मुझे जाके कहा कि इसको मना करो कि इसके साथ फ़ोटोज़ ना तुराए, इसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ है। उसके बाद हमने जब खाना मंगवाया तो देख के मुझे कुछ हो गया। मैंने कहा पापा यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाना, यहाँ पर जर्दी वाली अंडी दी हुई है हमें, और साथ में चावल भी दिए हुए हैं। ओफ। यहाँ पर घर आके हम जरा साफ सुथरा खाना खाने लग गए। ये दाल है, पानी तो उसमें बहुत पड़ गया लेकिन कोई मसला नहीं है तो घर की पाक साफ सुथरी दाल। और पापा को ना इस वक्त ये एतराज़ हो रहा है कि मुझे आपने वहीद मुराद की मूवी क्या है कि पता नहीं विलिस मोरे की मूवी दिखाने चले गए हो, मैं उस गंजे की मूवी क्यों देखूँ। ये अंग्रेज़ी मूवियाँ हर वक्त बम बारूद के काम चलते रहते हैं। बहरहाल अब हम घर आके साफ सुथरा खाना खाने लगे हैं। और वैसे भी उन लोगों ने ज़्यादा मुझे सिनेमा में मूवी बनाने दी नहीं। वो कहते हैं हमारे कॉपीराइट्स हैं, आप मूवी बना नहीं सकते। ऐसे जैसे पता नहीं उनकी मूवी की मैंने एक्शन सीन्स पता नहीं कौन से कॉपी करके फिर टिलियंटियाँ मार मार के मैंने कोई बूम बस्टिक परफॉर्मेंस कर देनी है। बहरहाल उधर सिनेमा में वीडियो बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। इतनी मिर्चों वाली केचप है, इतनी मिर्चों वाली केचप है कि खा के ना इंसान को सर्दी तूफान में भी ना गर्मी लगने लग जाए। वैसे सर्दी में सूप्स कितने पसंद लगते हैं यार मुझे, मगर इतनी मिर्चों वाले खाने में खाती नहीं। बहरहाल इस केचप को मैंने वापस डाला जो एक्स्ट्रा डल गई थी, और मैं सोचूं बाहर से इसको ढक्कन धो लूँ। लेकिन अगर मैंने धोया ना, ये नहीं कि चूंटियाँ आएंगी, मीठी केचप नहीं है। इसका फ़ायदा ये कि अगर बाहर से गंदी भी होगी तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी मिर्चों वाली, किसी चूंटी का दिमाग ख़राब नहीं, किसी चूंटी को पागल कुत्ता नहीं काटा कि वो ये वाली केचप खाए। इसमें तो हरी मिर्चों के अंबार लगे हुए, अंबार किसी की फैक्ट्री है ना हरी मिर्चों की, वो उसने इस केचप में डाली हुई है। लेकिन केचप है बड़े मज़े की और बन बड़े मज़े की गई है। मेरी ये जितनी धमाकेदार चटनी बन रही है, मैं सोचूं इसमें एक किन्नू का जो थोड़ा बहुत जेस्ट है ये भी डाल दूं। इससे होगा क्या, जब चटनी आपकी अच्छी बनेगी ना, घर वालों को लगेगा पता नहीं आपने कितनी मेहनत से घंटों बैठ के किचन में काम किया। नो डाउट मेरे वैसे घंटे ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ घर वालों को लगे कि पता नहीं मैं कितनी देर से सारे काम कर रही हूँ। यार ये वैसे जो है ना, आपकी चटनी अच्छी हो ना, खाना फीका भी हो, तो घर वाले आपको माफ़ कर देते हैं। अब ये ना, ये किन्नू के जब बीज अंदर से, किन्नू के छिलके निकलेंगे ना अंदर से, तो उनको समझ आ जाएगी। मैंने एक ही किन्नू लिया मार्केट से ख़रीदा है, ताकि ना बस ये चटनी के अंदर इस्तेमाल हो जाए और वैरायटी नज़र आएगी, उनको लगेगा बड़ा ही काम किया है। क्योंकि खाने में इतनी वैरायटी डर नहीं सकती। वैसे सोचूं ये भी डाल दूँ, अदरक भी डाल देती हूँ, अदरक का भी टेस्ट अच्छा ही आ जाएगा। अदरक ने क्या बेचारे ने बिगाड़ना है कुछ, ये अदरक का जो है ना टेस्ट आ जाएगा अंदर। कितना को डालूँ अदरक, मैं सोचूं ये भी डाल दूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना खाना पकाते हुए हमारे मुंह में पानी आ रहा है, हमें तो बड़ी भूख लग रही है खाना पकाते हुए। पता नहीं मुझे क्यों खाना पकाते हुए जो है ना, बल्कि भूख नहीं लगती, मेरे तो दिमाग में जो है ना स्मेल चढ़ जाती है खाना पकाते हुए, बल्कि भूख मेरी ख़त्म हो जाती है। और खाना पकाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद, कम अज़ कम 15-20 मिनट बाद मैं खाना खाना स्टार्ट करती, क्योंकि खाना खाते मतलब जब आपने पकाया हो खाना तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता कि यार वही खाना आप उस वक्त खा लो। सारी खुशबुएँ आपके दिमाग में चढ़ी होती हैं। उफ, ये चटनी तो होगी तैयार।
चूना, ये समझे चूना लगाना होता है। अब रंग देखें मैं कितने डाल रही हूँ। ये हो गया ऑरेंज कलर, ये सैलेड के लिए, क्योंकि खाने में मैंने कोई ज़्यादा जायके नहीं डाले। एक चटनी अच्छी बना ली है सादी दाल के साथ जो है ना। जब आप ये चीज़ें देंगे तो कोई ये नहीं कहेगा हाय दाल चावल खिला दिए, दाल चावल खिला दिए। तो ये जो है ना पर्पल रंग का हो गया प्याज, ऑरेंज रंग की सैलेड, और ये ग्रीन रंग की एक ही डंडी काफ़ी है। ये सारे सारे खाने के ऊपर ना जायका डाल देगा। और ये ऑरेंज कलर तो है ही है, ऑरेंज जेस्ट, तो इसी से घर वालों को लगेगा पता नहीं मैंने क्या डिशुमटैट किस्म का खाना बना दिया। सादी दाल के साथ ये खाना जाएगा तो कोई आपको दाल नहीं कहेगा, बल्कि घर की मुर्गी जो है ना, बल्कि घर की दाल मुर्गी बराबर हो जाएगी। आज हमारे कॉलेज में मोटिवेशन स्पीकर आए हुए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि कोई सवाल करना चाहते हो तो करो। तो हुमा ने सवाल पूछा कि मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बनाती है या ताकतवर बनाती है। तो उन्होंने कहा डिपेंड करता है। हमने कहा किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उन्होंने कहा डिपेंड करता है कि वो मोहब्बत आप इंसान से कर रहे हो या अपने पालतू जानवर से। हमने कहा चले फ़र्ज़ करें इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा डिपेंड करता है। हमने कहा वो किस पे डिपेंड करता है? उन्होंने कहा डिपेंड करता है कि वो इंसान जो आपके खूनी रिश्ता है या खूनी रिश्ते के बाहर है। हमने कहा चलिए फ़र्ज़ करें वो खूनी रिश्ता है, तो उन्होंने कहा ये डिपेंड करता है। हमने कहा क्या मतलब, अब इस पे क्या डिपेंड करता है? उन्होंने कहा ये डिपेंड करता है कि वो खूनी रिश्ता दो बहन भाइयों के बीच में है, दो बहनों के बीच में है, माँ बेटे के बीच में है, ये भी डिपेंड करता है। खैर ये सारी जब इतनी चीज़ें डिपेंड होने लग गई तो मुझे भी कुछ होने लग गया। मैंने कहा बेहतर है कैफ़े जाऊँ, कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि मुझे इसका आंसर वाकई नहीं पता कि किस चीज़ पर जाके इसकी बात ख़त्म होनी है। खैर बहरहाल ये जो भी मोहब्बत के फ़लसफ़े हैं कुछ ही लोग जानते हैं, मुझे तो इसका फ़लसफ़ा कुछ भी नहीं मालूम। आज जो है ना मैंने मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाया हुआ था और तकरीबन आधे घंटे से मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, और मेरे घर वाले मुझसे 4 दफ़ा पूछ चुके हैं तबीयत ठीक है, खैरियत है, क्या हो गया, तुम सही तो हो? शुक्र है इनको पता मैं किसी के इश्क में मुब्तला नहीं हूँ, वरना उन्होंने मुझसे सोचना था कि शायद पता नहीं क्या कोई इसका मामला चल रहा है। मैं उनको कैसे बताऊँ भाई मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा है। अब पता नहीं फ़ोन हमारा चार्जिंग पे लगता है तो हमारी भी चार्जिंग फ़ोन से ही होती है। फ़ोन होता है तो हम लोग हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। वैसे फ़ोन जो है ना इंसान को डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करोगे। ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके लिए पागलपन का भी बायस बन सकता है। यार आजकल एक बड़ा मसला चला रहा है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं ना उनको गुस्सा चढ़ता है कि जितनी कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एड्स की इंडोर्समेंट्स वगैरह क्यों कर रही हैं। ये तो उनका हक है, वो बिलबोर्ड्स पे क्या करें, बिलबोर्ड्स पे तो एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को होना चाहिए। मगर एक एतराज़ तो कंटेंट क्रिएटर्स को भी है, वो ये कहते हैं कि भाई आप छोटे मोटे एड्स जो वो क्यों कर रहे हो, ये तो आपको कंटेंट क्रिएटर्स का हिस्सा ही उनको देना चाहिए। लेकिन क्या चीज़ें बेहतर है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है कि जब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं आपको चिड़सी होने लग जाती है कि यार क्यों हर वक्त फ़ोन, हर वक्त मैसेज, हर वक्त टेक्स्ट, सो के उठो तो सबसे पहला टेक्स्ट उनका आया होता है, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं या लोग आपसे चिड़चिड़े हो जाते हैं। मगर जब जानवर हम इस तरह की टेंशन दिखाते हैं, हमारे बिस्तर पर चढ़ने से पहले बिल्ली बैठी होती है या हमने पालतू कुत्ता रखा हुआ है, तो वो पेट जो होता है आपका वो आपसे पहले बिस्तर पहुंचा होता है, आपसे बार बार खाना मांग रहा होता है, हम उनसे नहीं चिढ़ते। लेकिन इंसानों से क्यों चिढ़ते हैं? मुझे तो एक ही वजह समझ आती है कि जिन लोगों के मुंह में ज़ुबान है ना इंसान उनसे बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, और जानवर के मुंह में ज़ुबान नहीं होती ना वो आपको किस तरह से कमांड करते हैं, इसलिए शायद आपको उनसे जो है ना कुछ इशू नहीं होता। लेकिन इंसान से बहुत जल्दी जो है ना चिढ़ जाता है, और इसके पीछे पता नहीं इसके अलावा क्या वजह है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। वैसे मैं सोची चटनी में ये भी डाल दूँ, ये भी जो है ना हरी मिर्चों का काम करेगा। हरी मिर्च का तो नहीं, लेकिन ये जो है ना शिमला मिर्च का बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। इसको चटनी में डाल देती हूँ मैं। हाँ ये क्या है भी, इमली भी डाल देती हूँ चटनी के अंदर, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। वैसे लोग ना सोशल मीडिया के इतने एडिक्ट हैं, और जब फिर कहते हैं कि यार हमें सोशल मीडिया ने इस्तेमाल नहीं करना, ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की एडिक्शन है, लानत करते हैं उसके ऊपर, ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के बगैर रह भी नहीं सकते, सोशल मीडिया को बुराइयां भी निकालते हैं। मतलब फिर जब बोर होते हैं सोशल मीडिया ही उनके काम आता है, रमज़ान में रोज़े रखते हैं फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये लोग जो है ना जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। आज तो सुबह से मेरे घर वाले कह रहे हैं तुम खैरियत से हो, फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रही, किचन में होती तो हर वक्त फ़ोन इस्तेमाल करती हो। मैंने कहा हर दफ़ा नहीं कुकिंग करते हुए कुछ खाना पकाने मतलब वीडियो बनाने को दिल करता। मेरा वीलॉग जर्नी जो है ना जैसे स्टार्ट हुआ बहुत ही एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ, और उस तरह से स्टार्ट हुआ कि मैं घर में जो भी काम करती थी ना कोई मेरा क्रेडिट ले जाता था। गुलामबाज कहता था मैंने किया है, वैसे तो नहीं भी कहता था ना तो पापा को लगता था कि गुलामबाज ने सारे काम किए हैं। उसके अलावा मेरे कोई बहन भाई सारा क्रेडिट ले जाते कि ये घर का काम तो हमने किया है, ये काम तो हमें पता है। तो फिर उस दिन ना मैंने क्या किया, तंग आके ना एक दिन अपनी सारी सफाइयों की वीडियोस बना के ना ग्रुप चैट में भेजी कि ये सफाई मैंने की है, ये अलमारी में मैंने सफाई की है, ये कपड़े मैंने धोए हैं, ये कपड़े मैंने सुखाए हैं। पापा को लगा कि मैंने कोई वीलॉगिंग स्टार्ट की है और सफाई सुथराई घर की दिखाती हूँ वीलॉग्स के अंदर। पापा ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि बेटा आपने इतने प्यारे वीलॉग्स बनाए हैं।
तो वहाँ से मुझे हुआ कि यार यानी कि पापा को गुस्सा ही नहीं आया। अगर मैं वीलॉग बनाया होता मैंने, तो यानी कि पापा ने गो हेड दिया हुआ मुझे। वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा चलो जो मैं इतनी सफाइयाँ करती हूँ तो इसको वीडियोज़ में भी डाल दूँ, घर वालों को सबूत भी मिल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, और इस तरह से जो है ना घर वालों का दिल भी नरम हो जाएगा। और मुझे इन वे पापा से इजाज़त भी मिल गई। ये होता है काम दिमाग का। मैंने सुना लोग कहते हैं जब आप लोगों को वक्त देते हैं ना तो ये असल खुशी मिलती है उनको, जब आप वक्त देते हैं उनको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यार, उनका वक्त दो ना, तो जैसे हुमा की आज फ्रेंड ने हमें कहा कि यार ये हुमा हमें इतना वक्त देती है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ना हम पढ़ाई कर सकते हैं ना हम अपनी असाइनमेंट्स पूरी कर सकते हैं, तो हम करें तो क्या करें। तो अब मुझे बताएं कि भाई ये असल मिसाल या असल बात क्या है। किसी को वक्त आपका चाहिए होता है, या किसी को मतलब वक्त आपकी टेंशन आपके कान चाहिए कि आप किसी की बात सुनो, किसी के दुख दर्द सुनो। हमारा तो कुछ ज़्यादा ही लोगों के दुख दर्द सुन लेती है। और फिर लोग कहते हैं कि यार ये इतना टाइम वेस्ट कर देती है हमारा, हमसे बातें कर करके, हमसे बातें सुन सुन के, कि हुमा से लोग तंग आ जाते हैं। ओ फला यार, छोटे छोटे डब्बे एक तो जो है ना पापा जमा कर देते हैं, फिर जब जमा करते हैं तो धोने मुझे ही पड़ जाते हैं। मैंने 3 दफ़ा मना किया कि टिफ़िन वगैरह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मत जमा करें, ना इनमें कोई खाता है और बस वैसे ही जमा कर देते। फिर इसमें जो भी चीज़ कोई खाता है ना मुझे धोनी पड़ती है। भाई ये बर्तन कम है क्या, पहले इनको धो फिर इनको धो, और फिर दूसरा रैक भी पड़ा बर्तनों का, उनको भी अभी मैंने धोना है। इतने ज़्यादा लंच बॉक्सेस इकट्ठे किए, ये सारे प्लास्टिक के ढक्कन जो है ना इकट्ठे किए हुए, मतलब इतने ढक्कन इकट्ठे किए मैं ढक्कन हो गई हूँ।